कल कौन सा विधि बताए थे? तुलनात्मक विधि। कल क्या किए थे? तुलना किए थे एक समीकरण का दूसरे समीकरण से। ठीक है, आज फिर वही क्वेश्चन है, देख लीजिए जो कल बनाया था क्वेश्चन वही है, आंसर भी हमारा वही आएगा, लेकिन हम दूसरे तरीका से बनाने वाले हैं और उस तरीका का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें क्या करना है? एक समीकरण को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है, यानी कि एक समीकरण को दूसरे समीकरण में रख देना है। ठीक है, कैसे रखेंगे, क्या तरीका है उसको रखने का, वो चीजें हम सीखेंगे। चलिए, ये हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, 2y बराबर 3, प्लस में x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में x। अब यहाँ पे y बराबर छाटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स, 2 गुना में, इधर आएगा तो भाग में। y का वैल्यू क्या आ गया? 3 माइनस एक्स बटा 2। अब इस y के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब कि रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप ये भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो समीकरण 1 है आपका 7x माइनस 15y, तो y तो लिखना नहीं है, y के जगह पे हमको क्या लिखना है? 3 माइनस एक्स बटे 2। y के जगह पे हम लिख दिए क्या? 3 माइनस एक्स बटे 2। अब बराबर में क्या हो गया? 2। यहां पर अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपका बन गया, कोई भी समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 15y लिखा हुआ है, सेम चीज है, 7x तो 7x, 2 तो 2। यहाँ पे माइनस 15y है तो माइनस 15 भी लिख दिए, लेकिन y नहीं लिखे हैं, y के बदले में लिखे हैं 3 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, अब चलिए, अब करना क्या है कि ये 2 जो नीचे है बटे में, इससे शुरू वाला में गुना कर देना है और लास्ट वाला में गुना कर देना है। इस नीचे वाले से क्या करना है? शुरू वाले में गुना करना है और लास्ट वाले में गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 2 से 7 में गुना करेंगे, कितना होगा? 14x माइनस, और इस 15 से, यानी कि जो बगल में रहेगा उससे दोनों ऊपर वाले में गुना करना है। 15 से 3 में गुना कीजिएगा, कितना होगा? 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 15 को x से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 15x। ठीक है, समझ में आया? चलिए, बराबर 2 को अभी नीचे है, नीचे वाले से इसमें गुना करना है, तो 2 से 2 दूना 4। बस सिंपल सा, यही देख लीजिए, एक बार हम फिर से बता रहे हैं कैसे किए हैं। इस 2 से नीचे वाले से शुरू वाले में और लास्ट वाले में गुना किया, 7x तो 7 दूना 14x, और 2 से 2 दूना 4। आई बगल वाले से ऊपर वाले में 15 तिया 45, 15x हो गया 1। ठीक है, सिंपल गुना कर दिए, अब कुछ नहीं करना इसमें। अब देख लीजिए, इस x वाले को एक साइड है, इस नंबर को एक साइड कर दीजिए, 14x प्लस 15x जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 14x और 15x को जोड़िएगा, कितना होगा? बोलिए ना महाराज, अरे जोड़ उड़ हमको नहीं आता है, आप लोग बताते रहिए। चलिए, आई 4 है, आई माइनस 45 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 45 हो जाएगा। चलिए, सिंपल सी बात है, 29x बराबर 45 से 4 कितना हो जाएगा? 49। अब x बराबर खाली लिखेंगे 49, ये 29 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। x का वैल्यू कितना आया? अभी x का ही आया, y का तो नहीं आया। अब y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इस x के मान को, बहुत सारा ऑप्शन है, 1 में रखिए, 2 में रखिए, और या फिर ये y का जो वैल्यू आया है इसमें रखिए, किसी में भी आप रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम साइड में बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 ये है, x के जगह पे कितना रखेंगे? 49 बटे 29, अब प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अभी 49 बटे 29 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल 2y बराबर 3 लिख दिए, आई प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 49 बटे 29। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए कि एक है,
कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 1 है, और आप इसको क्या कर दीजिए, बटे का घटाओ। ठीक है, 1 29 का एलसीएम 29 हो जाएगा। 1 का 29 गुने 29 तिया कर दीजिए, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 87, माइनस 29 से कम 29 49। ठीक है, अब बराबर में 2y तो है ये है। अब चलिए फिर से अगला स्टेप लिखेंगे हम। 2y बराबर 87 में से 49 घट गया, 17 में से 9 गया तो 8, और 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है ना, 8 8 16 17 के साथ हासिल 1 4 3 7 11। ठीक है, 38 बटे 29 ये घटा के हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 2y है, हमको तो खाली y का मान निकालना है ना, लेकिन यहाँ पे तो 2y है, तो 2 को छांटेंगे, 2 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 38 बटे 29, 2 गुना में है, इधर आया तो नीचे आ जाएगा भाग में, 2 से कट जाएगा, 19 दूना 38। अब y बराबर जब काट दिए तो यहाँ पे क्या ऊपर हो गया 19, नीचे क्या हो गया 29। y बराबर 19 बटा 29 और x बराबर 49 बटा 29। क्या कल भी सेम आंसर आया था उस विधि से भी, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा वही आंसर आया जो कि तुलनात्मक विधि से आया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी तरीका से बनाइए आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझिए। और इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। हमने एक समीकरण को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन।